चलिए बिज़नेस में आज बात करते हैं बिना पैसे खर्च किए सेल्स टीम को सुपर मोटिवेट करने के 7 तरीके। जी हाँ, सबसे बड़ी बात होती है कि टीम जो होती है हमारी उसकी सबसे बड़ी दुविधा ये होती है कि वो मोटिवेट नहीं होती है। बहुत सारे लोगों के साथ ये अक्सर होता है कि वो टीम में काम करना चाहते हैं लेकिन टीम उनकी मोटिवेट ही नहीं होती है। तो आज बिना पैसों के भी टीम को मोटिवेट किया जा सकता है। आप अपनी सेल्स टीम को चार्ज अप कर सकते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए आज 7 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इस पे गौर करेंगे तो आप अपनी प्रोडक्शन टीम जो आपकी सेल्स निकालने वाली है आप उसको चार्ज कर पाएंगे और बहुत अच्छे से चार्ज कर पाएंगे। आप देखिए एक एक करके जो भी टीममेट्स होते हैं वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ये पिक्चर ऐसा शो कर रहा है। आप देखिए ग्राफ जो है इसमें सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये जो है अप ट्रेंड है, ये बिल्कुल ऊपर की तरफ जाता हुआ ग्राफ है और इसमें हर किसी का सहयोग आपको मिलेगा। तो बिना पैसे खर्च किए सेल्स टीम को सुपर मोटिवेट करने के 7 तरीके। चलिए हम लोग पहले ये जानते हैं। एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, अगर आप इसे समझें तो इसमें लिखा हुआ है कि मैं अपने खुद के प्रयासों से 100% कमाने की बजाय 100 लोगों के प्रयासों से 1% कमाना चाहूँगा। टीम परफॉर्मेंस का मतलब यही होता है कि आपको इंडिविजुअल 100% काम करके कमाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे आप कितनी भी मेहनत कर लेंगे एक लमसम इनकम आएगी। लेकिन अगर 100 लोग सिर्फ 1% का कंट्रीब्यूशन देंगे तब भी आपको वो आउटपुट आ जाएगा जो आपकी इंडिविजुअल मेहनत से आने वाला था। तो आप यूँ समझिए कई गुना मल्टीप्लाई होकर के आपको आउटपुट मिलने वाला है अगर आप अपनी टीम को चार्ज अप कर पाते हैं और उसको प्रोडक्टिव बना पाते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात है कि अगर आप अपनी टीम से बिना पैसों के काम करवाना चाहते हैं तो आप उनको सुपर मोटिवेट करने के सबसे पहले फॉर्मूले को समझिए। काम को गहरा अर्थ दें। नंबर 1 है ये। आप अपने काम को बिल्कुल अगर मीनिंग अच्छा देते हैं तो आपकी टीम जो है वो प्रोडक्टिव काम करेगी। यहाँ पर एक एग्जांपल है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर 3 मज़दूरों का एग्जांपल दिया हुआ है कि वो एक निर्माण कार्य में लगे हुए थे और एक यात्री ने गुजरते हुए वहाँ से बारी बारी इन सबसे पूछा। तो देखिए जवाब क्या आया। आप देखिए पहला आदमी बोला कि देखते नहीं मैं ईंटेड हो रहा हूँ। उसने अपनी मेहनत को बड़ा हेट्रेड तरीके से, अलग तरीके से प्रेजेंट किया कि वो बड़ी मजदूरी कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। और दूसरा बोलता है कि परिवार का पेट पालने के लिए मजदूरी कर रहा हूँ। तो ये दोनों बोले कि एक बेबसी दिखा रहा है कि आपको दिखाई नहीं देता है, एरोगेंट हो रहा है, चिढ़ रहा है, नाराज़ हो रहा है। दूसरा अपने परिवार की मजबूरी के लिए काम कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि वो अपने परिवार का पेट भरना चाहता है इसलिए वो मजदूरी कर रहा है। लेकिन तीसरा जो है वो बड़े उत्साह से बोला कि मैं इस शहर का सबसे भव्य मंदिर बना रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जब कोई अपने काम को अच्छा और गहरा मीनिंग दे देता है तो उसकी भावनाएं बदल जाती हैं और उसके काम करने का स्वरूप बदल जाता है। तो तीसरे आदमी ने बोला कि मैं इस शहर का सबसे भव्य मंदिर बना रहा हूँ और इस भव्यता की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी का फ्लो होगा वो डेफिनेटली ऊपर वाले दोनों लोगों के कंपैरेटिवली कहीं ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप यूँ सोचिए कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसको आप मायने क्या देते हैं। अगर आप उसको गहरा अर्थ देते हैं तो आप काम को बहुत अच्छी फीलिंग के साथ कर पाएंगे, बिना थके, बिना रुके और फुली मोटिवेटेड होकर के। आप देखिए तीनों मजदूर काम तो एक ही कर रहे थे, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तीनों में से बेहतरीन काम कौन कर रहा होगा। तो यही होता है कि जब इंसान किसी बड़े उद्देश्य या गहरे अर्थ से जोड़कर अपने किसी काम को करता है तो ऑटोमेटिकली वो मोटिवेट हो जाता है, उत्साहित हो जाता है, उसके काम करने की एनर्जी बढ़ जाती है। तो अपनी टीम को भी, जो भी आप ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे वो एमएलएम की है, चाहे वो आप दुकान चला रहे हैं, शोरूम चला रहे हैं, आप कोई गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप फैमिली या सोसाइटी में कोई पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, आपका काम है जो भी टीम है आपकी, आप उसको मीन्स क्या देते हैं, मायने क्या देते हैं। अगर आप उनको हाईली मोटिवेटेड रखना चाहते हैं और डीपली उनको स्ट्रेंथ उनकी बढ़ाना चाहते हैं तो आप उनको मतलब अच्छा दीजिए, मतलब गहरा दीजिए। जैसे ही वो उस फीलिंग से जुड़ेंगे वो अपने काम की गुणवत्ता को बढ़ा लेंगे। एग्जाम्पल कुछ और है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप कपड़ों के बिज़नेस में हैं तो आप अपनी टीम को मीटिंग्स के दौरान किन बातों पर जोर दे सकते हैं। आप देखिए कि लोगों को बताया जा सकता है। अगर आप दुकान चलाते हैं तो आप बताइए कपड़ों की दुकान चलाते समय कि हम लोगों के जीवन में खुशियाँ लाते हैं। आप देखिए कहने के लिए बड़ी सादी सी बात है, लेकिन हर आदमी चाहता है कि उसके जीवन में खुशियाँ आएँ। हम अच्छे कपड़ों के द्वारा लोगों के लुक्स और कॉन्फिडेंस दोनों को बढ़ाते हैं। आप सोचिए कि अगर इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि हम लोगों के जीवन में खुशियाँ ला रहे हैं, उनका लुक्स अच्छा कर रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस बढ़ा करके दे रहे हैं, तो हमारे द्वारा बेचा गया हर कपड़ा, हर साड़ी, हर सूट हज़ारों लोगों को आगे बढ़ने के लिए रोज़गार का भी काम कर रहा है। तो कई सारे मायनों में आप जो स्टाफ है उसको हाईली एनर्जेटिक और मोटिवेटेड कर सकते हैं अगर आप उनको इन अर्थों से नवाजते हैं। अगर आप ऐसे गहरे अर्थ उनको देते हैं तो आपकी टीम में एक डिफरेंट कल्चर क्रिएट होगा और इसकी वजह से वो आने वाले हर क्लाइंट को, हर प्रॉस्पेक्ट को बहुत अच्छे से डील करेंगे और अपनी टीम को बहुत अच्छे से मोटिवेट करेंगे, अपने ग्राहकों को बहुत अच्छे से मोटिवेट करेंगे। तो आपकी टीम अगर अच्छे से मोटिवेटेड होगी तो वो ग्राहकों को अटेंड भी अच्छे से करेगी। और ये बोलने से पहले आपको ये खुद फील करना होगा और यकीन भी करना होगा कि ये सब कहने से ही कोई असर नहीं होता। इस चीज़ को
मीटिंग्स के दौरान बार बार कहना पड़ेगा। और ये कल्चर में आपका शॉप हो, ऑफिस हो, कंपनी हो, स्टाफ हो, टीम हो, हर टाइम पर समय समय पर आपको हर जगह ये कई बार बातें दोहरानी पड़ेंगी, तब जाकर के ये कहीं सबकॉन्शियस में प्रिंट होंगी। और अगर दिमाग के सबकॉन्शियस वाले हिस्से में, अवचेतन मन में ये चली गई, तो हर आने वाले ग्राहक को आपका स्टाफ बहुत अच्छे से मोटिवेट करेगा, हर नए प्रॉस्पेक्ट को जोड़ने के लिए बहुत अच्छी सी मेहनत करेगा। और अगर ये मेहनत आप उनसे करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि 100% उनके आउटपुट आएँ, तो आपको ये कल्चर में ये बातें ज़रूर लानी होंगी। तो आप अपने डे टू डे रूटीन में ये सभी चीज़ों को डिस्कस कीजिए और बेहतरीन तरीके से आप अपने लोगों को हाईली मोटिवेटेड रख पाएंगे। इसके अलावा अगर किसी कस्टमर से अच्छा फीडबैक मिलता है, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी प्रॉस्पेक्ट को जोड़ते हैं, उसकी लाइफ में सचमुच बड़ा बदलाव आता है हमारे जुड़ने से, उसकी लाइफ में चेंजेस होते हैं, क्योंकि हमने उसको अच्छे से मोटिवेट किया होता है, हमने उसको अपना प्रोडक्ट दिया होता है, अपनी सर्विसेज दी होती हैं। तो अगर उसकी लाइफ में कुछ बेटर होता है तो उसको टीम में ज़रूर शेयर करना चाहिए। आप ऐसे अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। आप देखिए कि कई बार मीटिंग्स में सीनियर्स आकर के अपना अनुभव बताते हैं, कई बार कस्टमर आकर के अपना अनुभव बताते हैं। तो ऐसे जो शेयरिंग है उनका डीपर मीनिंग जो है वो निकलता है और लोग उससे जुड़ना पसंद करते हैं, अपने अंदर की भावना से लोग उससे कनेक्ट हो जाते हैं। तो आप ऐसे सभी इवेंट्स जो भी फील्ड पे मिलते हैं आपको, आपके कस्टमर और प्रोस्पेक्टिंग के दौरान आपको मिलते हैं, तो ऐसे अनुभव को आपको बाकी की पब्लिक से, बाकी की टीम से, बाकी मेंबर से भी ज़रूर शेयर करना है। तब जा कर के आपके टीम में एनर्जी का जो फ्लो है वो मेंटेन भी होगा और ये लगातार बना रहेगा, क्योंकि टाइम टाइम पे ऐसे अनुभव हमें मिलते रहते हैं। चलिए नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। टीममेट्स को वैल्यूड फील करवाएं, ये सबसे बड़ी बात होती है। कई लोग होते हैं, उनकी टीम में लोग होते हैं, लेकिन वो उनको वैल्यू फील नहीं करवाते। आप देखिए, एक इंग्लिश की एक कहावत है, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, मतलब जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। तो आप कई बार क्या है, जो टीममेट्स होते हैं उनको अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हैं। दरअसल क्या होता है कि जब हम किसी के काफ़ी क्लोज़ हो जाते हैं या टीममेट्स जो होते हैं हमारे क्लोज़ हो जाते हैं काफ़ी, तो हम उन्हें लाइटली लेने लगते हैं। कई बार हम उन्हें ग्रांटेड लेने लगते हैं कि अब तो ये मेरे से हंसी मजाक करता ही है ना, अब तो मेरे साथ सहज रहता ही है। तो सेल्स टीम के साथ अक्सर ये ऐसा होता ही है, क्योंकि आप कई बार उन्हें मोटिवेट करना भूल जाते हैं। आपको लगता है ये तो रोज़ ही मिलता है ना मुझे, लेकिन अगर आप जाने अनजाने में उनको रिस्पेक्ट और वैल्यू नहीं देंगे जो आप पहले दिया करते थे, जिसके लिए वो हकदार भी हैं, जो वो डिज़र्व करते हैं, तो टीम मोटिवेट नहीं होगी। आपको उनको वैल्यू फील करानी ही होगी। जब आप चाहते हैं कि आपकी टीम जो है वो सेल्स में अनलिमिटेड या फिर यूँ बोलें कि आउट परफॉर्म करे, बिल्कुल एक ऐसा परफॉर्मेंस दे जिसकी आपको अपेक्षा भी नहीं है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको आउटपुट दे, तो आपको उनको वैल्यू फील करवाना होगा। और जब आप उनको वैल्यू फील करवाते हैं तो वो आपको गुणवत्ता के हिसाब से कई गुना ज़्यादा काम देते हैं। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टीममेट्स को अटेंशन ज़रूर दीजिए। जितने लोगों ने भी टीम को अटेंशन देना कम कर दिया है और टीम को वैल्यू फील करवाना कम कर दिया है, उनकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली घट जाती है। और एक रिस्पेक्ट देना, वैल्यू फील करवाना और इंटेंशनली डिसीज़न मेकिंग का पार्ट बनाना। जैसे कि अगर आप कोई फ़ैसला लेते हैं, तो अगर आप उनको वैल्यू नहीं दे रहे तो आप उनसे कुछ पूछते भी नहीं, आप सिर्फ ऑर्डर दे देते हैं। तो आप अगर टीम ऑपरेट कर रहे हैं तो आपके ऑर्डर देने से काम नहीं चलेगा। आपको डिसीज़न मेकिंग जो भी आप करते हैं, जो भी आप फ़ैसला लेते हैं, उसमें आपको अपने टीममेट्स को शामिल करना पड़ेगा। और जब आप ऐसा करेंगे, डिसीज़न मेकिंग का उनको पार्ट बनाएंगे, तो उनको वैल्यू फील होगी कि भाई मुझे पहले जैसी वैल्यू दी जाती है या फिर पहले से ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। तो उनको अटेंशन ज़्यादा मिलेगा, तो उनकी गुणवत्ता, उनकी क्वालिटी जो है वो काम में ज़्यादा बढ़ेगी और आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। छोटी छोटी चीज़ जैसे शेल्फ़ को कैसे डेकोरेट किया जाए, मतलब खुद को या फिर जो जहाँ पर काउंटर्स हैं, जहाँ पर शेल्फ़ है, रैक है, सामान को जहाँ रखा जाता है, सभी चीज़ों को कैसे अरेंज करना है, मैनेज करना है, इन्वेंट्री कैसे करनी है, ये चीज़ें उनको सिखाइए। कैसे डेकोरेट करना है, जैसे मॉल्स में मैनीक्वीन्स होती हैं, उनको सजाने का काम जो होता है, उनको डेकोरेट करने का काम एक स्पेशल उसके लिए वीएम अपॉइंट किया जाता है, जो ये देखता है कि कैसे डेकोरेशन को देखना है, विजुअल मर्चेंडाइज को जो देखता है। तो इसी तरह आपको अपने स्टाफ को सिखाना होगा कि चीज़ों को की रूपरेखा या उनका प्रेजेंटेशन कैसा अच्छा होना चाहिए, कौन सा स्टॉक कहाँ रखा जाना चाहिए, किस तरह के माल का ऑर्डर किया जाना चाहिए। मतलब इस तरह के छोटे छोटे जो डिसीजंस हैं, ये खुद लेने के बजाय इसमें जैसे ही आप टीम को इन्वॉल्व करेंगे, उनकी राय लेंगे, तो वो काम करना शुरू कर देंगे और उनकी काम की क्वालिटी बढ़ जाएगी। और अगर कोई अच्छा करता है ये सब चीज़ों में डेफिनेटली, क्योंकि ये पूरी जो भी टीम है आपकी, उसमें सभी लोग अच्छा करें ये हम अपेक्षा करते हैं, लेकिन कुछ लोग सचमुच आउट परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे लोगों की पब्लिकली तारीफ़ भी करें और कभी कभार पूरी टीम की एक साथ भी तारीफ़ करनी है। किसी स्पेसिफिक आदमी को ही आप हमेशा अप्रिशिएट करते रहेंगे तो बाकी जो टीम है उसमें फिर जेलसी वाला फैक्टर क्रिएट हो जाता है कि ये ज़्यादा शाना है, ये ज़्यादा स्मार्ट है, सर तो इसी को ज़्यादा फेवर करते हैं। तो आपको कभी कभार पूरी टीम को भी फेवर करना है और उनके सुख दुख में भी हिस्सा लेना है, उनके बर्थडेज़ में, मैरिज एनिवर्सरीज़ पर,
स्पेशल फील करवाना है, उन्हें गिफ्ट्स वगैरह देने हैं, छोटी छोटी चीज़ें ही गिफ्ट करनी है। कोई बहुत ज़्यादा गिफ्ट बड़ा मांगते नहीं हैं, जो टीममेट्स होते हैं वो बहुत बड़ा गिफ्ट नहीं मांगते, लेकिन छोटे छोटे इवेंट्स पर, उनके बच्चे के बर्थडे पर, उनके बर्थडे पर, उनकी एनिवर्सरी पर, या फिर उनके किसी फैमिली फंक्शन में अगर आप शामिल होते हैं तो इससे भी उनका मान सम्मान बढ़ता है और वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और आपसे जुड़ना पसंद करते हैं। और एक बॉटम लाइन जो है इसमें यही है कि आप ग्रांटेड ना लें लोगों को। फॉर ग्रांटेड लेने का मतलब होता है टालते हैं आप लोगों को, तो ऐसा ना करें। समय समय पर उन्हें इंपॉर्टेंट फील करवाएं और जब उनको इंपॉर्टेंस मिलती रहेगी तो वो अपने काम में आउट परफॉर्मेंस करते रहेंगे और आपको जो सेल्स वाइज चैलेंजेस हैं वो कभी भी टीम में नहीं आएंगे और टीम जो है वो आपकी हमेशा सेल्स के फ्रंट पर हमेशा नंबर 1 पे रहेगी। चलिए नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 है कंपटीशन के साथ साथ कोलैबोरेशन का माहौल क्रिएट करें। ये बहुत बढ़िया बात है कि हर एक टीम जो होती है चाहे वो कैसी भी हो उसमें अच्छा काम करने का पोटेंशियल ज़रूर होता है, लेकिन कई बार वर्क प्लेस पॉलिटिक्स ये ज़रूर होता है। देखिए कहीं पर भी लोग काम करते हैं तो पॉलिटिक्स बहुत करते हैं, कई बार पॉलिटिकल गुटबाजी हो जाती है। आप देखिए कि ऑफिस में जो कल्चर होता है हेल्दी कल्चर की बजाय कई बार एक दूसरे की टांग खींचने वाला, एक दूसरे की बुराई करने वाला, एक दूसरे को कॉम्पीट करने वाला पॉलिटिकल कल्चर बन जाता है वहाँ पर। और ये अच्छी एनर्जी को भी कई बार नेगेटिव चीज़ों में खर्चा कर देते हैं लोग। प्रोडक्टिव एनर्जी जो है वो फालतू की गप्पे मारने में, एक दूसरे की कमियाँ निकालने में, एक दूसरे को डोमिनेट करने में, ये सारी की सारी एनर्जी वो लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो आपको ये वर्क प्लेस पॉलिटिक्स से बचाना है अपनी टीम को और कोशिश करिए कि आप अपनी टीम में ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करें और सब साथ में ग्रो करें। अगर ट्रांसपेरेंसी आप रखेंगे, इधर की उधर बातें नहीं होंगी तो टीम एक साथ ग्रो कर सकती है और हेल्दी कल्चर ऑफिस में डेवलप हो सकता है। हेल्दी कल्चर होगा जिसे विन विन सिचुएशन कहा जाता है कि इसमें आपका स्टाफ बिल्कुल आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, कोलैबोरेट करेगा हर काम में और आप एक हेल्दी कल्चर बना पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्टार परफॉर्मेंस होता है उसको अप्रिशिएट ज़रूर करना है। टीम स्पिरिट को हमेशा किसी न किसी इंडिविजुअल से अधिक महत्व देना है। मतलब जो काम करे उसे तो वैल्यू देनी ही है, लेकिन जो टीम स्पिरिट है उसको कभी इग्नोर नहीं करना है। सिर्फ एक आदमी को अगर क्रेडिट आप दे देंगे तो टीम स्पिरिट मर जाएगी। टीम वहाँ पर सोचेगी कि नहीं भाई ये इसी आदमी ने किया, हम तो कुछ करते ही नहीं है। और अक्सर ऐसा होता है, आप देखें कि अगर किसी एक आदमी को ही वैल्यू आपने दी तो बाकी अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। उनको लगता है कि ये सारे का सारा जो रोल है इसी आदमी का है, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। तो आप टीम स्पिरिट को हमेशा टीम में ज़िंदा रखें। इंडिविजुअल परफॉर्मर को आप ज़रूर अप्रिशिएट करें, लेकिन टीम को कभी भी इग्नोर ना करें, टीम को अंडर एस्टिमेट ना करें, अदरवाइज़ वो पॉलिटिक्स शुरू कर देंगे और ये पॉलिटिक्स आपके लिए घातक होगी। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। कंपटीशन होना चाहिए अगर वो हेल्दी है, लेकिन बहुत बार कंपटीशन के चक्कर में खुद वो दूसरों को गिराने लग जाते हैं। तो जो लोग हेल्दी कंपटीशन का पार्ट हैं उनकी एनर्जी लेवल हमेशा अच्छी रहेगी, वो खुश रहेंगे, लोगों को मोटिवेट करते रहेंगे, खुद भी मोटिवेट रहेंगे। लेकिन जिनको जेलस वाला फैक्टर है, डिप्रेशन में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, चिढ़े हुए रहते हैं, बदला लेने वाली पॉलिसी के लोग होते हैं, तो वो हेल्दी कंपटीशन की बजाय एक अनहेल्दी कंपटीशन को लीड करने लग जाते हैं और एक दूसरे को गिराने में, कमज़ोर करने में, कमियां निकालने में, गलतियां ढूंढने में और कभी कभी बदला लेने वाली पॉलिसी में वो लोग चले जाते हैं। तो आपको ऐसे माहौल से अपनी टीम को बचाना है, एक हेल्दी कंपटीशन टीम में क्रिएट करना है जिससे कि आपकी टीम आउट परफॉर्मेंस कर सके, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। इसलिए कंपटीशन के साथ साथ कोलैबोरेशन यानी कि सब मिलजुल करके काम करना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कोलैबोरेशन का मतलब ही है कि मिलजुल करके लोग साथ में काम करें। तो टीम में ये एकता वाली भावना आपको पैदा करनी है। अगर आप ये पैदा करने में सफल होते हैं, जो ट्रिक्स बताई गई हैं या जो सिस्टम में अभी प्रिंसिपल्स बताए गए, आप इन सबको फॉलो करते रहेंगे तो आप अपनी टीम में एक हेल्दी कल्चर भी बना पाएंगे और टीम को मिलजुल करके काम करना आप सिखा पाएंगे। इसके लिए आपको आपकी कंपनी हो, शॉप हो, आपका टीम हो, उसमें माहौल ऐसा बनाना है जहाँ एक दूसरे की मदद करने वाले हों, एक दूसरे को अप्रिशिएट करने वाले हों, जहाँ अपनी नॉलेज एक दूसरे को बांटी जा रही हो, ऐसा माहौल बने। और ऐसे लोगों की पहचान करनी है जो खुद से पहले टीम को रखते हैं और वैल्यू को प्रमोट करते हैं। आप देखिए कि हर टीम में ऐसे लोग होते हैं या हर ऑफिस में काम करने वाले, देश की पॉलिटिक्स में भी काम करने वाले लोगों को आपने देखा होगा कि कुछ लोग सिर्फ सेल्फिश होते हैं, सिर्फ वो अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग देश को आगे रखते हैं कि देश सबसे पहले है। उसी तरह कुछ लोग सबसे पहले रखते हैं कि नहीं, ऑफिस सबसे पहले है, सिस्टम सबसे पहले है, काम सबसे पहले है, एकता सबसे पहले है, संगठन सबसे पहले है। और कुछ लोग अपनी डफली अपना राग अलापते रहते हैं, वो कहते हैं नहीं जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है। तो आपको संगठन से बड़ा नहीं है कोई भी, आप अपने सिस्टम से बड़े नहीं हैं। तो जो सिस्टम बोलता है, सीनियर्स बोलते हैं, आपकी कंपनी बोलती है, कई बार वो चीज़ें भी जो प्रमोट कर रहे होते हैं लोग, ऐसे बेसिक कंटेंट वाले लोग, ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं जो अपनी टीम को प्रमोट करते हैं, अपनी नॉलेज को शेयर करना पसंद करते हैं। तो आप ऐसे लोगों को ज़रूर ध्यान रखें और ऐसे लोग अगर आपको मिलते हैं तो ये धीरे धीरे मैसेज आपकी टीम में पूरी तरह से ज़रूर फैल जाएगा कि पूरी टीम जो है वो मिल करके काम करेगी और सक्सेस भी आपको ज़रूर मिलेगी। तो यही सक्सेस का सीक्रेट भी होता है कि आपकी टीम जो है वो एक संगठन की तरह काम करे।
और उसमें सबकी विचारधारा एक जैसी हो। जैसे कई बार कुछ गलत काम करवाने के लिए कई बार कई संगठन जो हैं वो लोगों को मोटिवेट कर देते हैं और वो लोग गलत कर भी जाते हैं। तो हमें तो लोगों को मोटिवेट करने के लिए, उन्हें अच्छा काम करने के लिए, अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए क्या क्या स्किल सेट की ज़रूरत होती है, हम तो वो सिखा रहे हैं। तो आप अगर अच्छे से सिखाते हैं तो डेफिनेटली आपकी टीम जो है ये सफलता की तरफ बढ़ेगी, और यही चीज़ सफलता को डिफाइन भी करती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आप देखिए नंबर 4 पर है, नए आइडियाज़ को बढ़ावा दें और उन्हें इम्प्लीमेंट करने का अधिकार दें। कई बार अपनी टीम में आप जो मोटिवेट करते हैं, सुपर मोटिवेट करने का तरीका है जांचा परखा, नए आइडियाज़ और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए फ्रीडम देना। आप देखिए जो लोग भी आपकी टीम में कई बार नए नए आइडियाज़ लेकर के आते हैं, कई बार हम उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम कहते हैं क्या फालतू की बात करता है ये, जो काम दिया वो तो करता नहीं है। लेकिन आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो नया आइडिया लेकर के आएगा, अगर आप उसको भी अप्रिशिएट करेंगे, उस नए आइडिया को वेलकम करेंगे और लोगों को फ्रीडम देंगे, तो वो कई बार अच्छे अच्छे आइडियाज़ लेकर के आएंगे। और वर्क प्लेस पे ऐसा रोज़ एक जैसा काम करने के बाद एक्चुअली क्या होता है ना कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो फेडअप हो जाते हैं। कई बार उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। और अगर नई सोच कोई लेकर के आता है तो अगर आप उसको ध्यान से सुन लेते हैं और अगर सही लगे और आप उसको अधिकार देते हैं कि हाँ भाई ठीक है, आप इस चीज़ को शेयर कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं आप इस नए आइडिया को। कई बार टीम बिल्डिंग के लिए किसी के पास बहुत अच्छी टेक्निक होती है, कई बार कस्टमर कन्विंसिंग के लिए किसी के पास बहुत अच्छा तरीका होता है, कई बार सेल्स को मल्टीप्लाई करने के लिए किसी के पास बहुत अच्छा तरीका होता है, प्रोस्पेक्टिंग के लिए, क्लोजिंग टेक्निक्स के लिए, लिस्ट मेकिंग के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, कई सारी चीज़ों के लिए कई बार लोगों के पास बहुत अच्छा तजुर्बा होता है, बहुत अच्छा आइडियाज़ वो लेकर के आते हैं। तो आपको उन्हें ऐसा ट्राई करने का एक बार राइट देना है कि चलो ठीक है, आप ये ट्राई करके देखिए। और अगर आइडियाज़ उसका जो शेयर नहीं करते हैं तो कम से कम एक सेशन ऐसा ज़रूर रखें जिसमें कि बिज़नेस को बढ़ाने के लिए लोग अपने आइडिया ज़रूर शेयर करें। जब आप किसी इंडिविजुअल को ये मौका नहीं देना चाहते तो आप एक सेशन ऑर्गेनाइज़ कीजिए, फिर वो ज़ूम मीट अरेंज कीजिए, फिजिकल मीटिंग अरेंज कीजिए, या फिर गूगल मीट अरेंज कीजिए, आप किसी होटल में गैदरिंग कीजिए और वहाँ पर फिर आप लोगों से एक अच्छा सा सेशन रखिए और उनसे फिर आइडियाज़ लीजिए कि भाई क्या क्या किया जा सकता है। तो ये जो है आइडिया शेयर करने का एक प्लेटफॉर्म भी बनेगा। और आपकी टीम में अगर ऐसा कल्चर डेवलप करते हैं आप, तो आपको कई सारे नए आइडियाज़ जो हैं वो हर महीने मिल सकते हैं, हर 15 दिन में मिल सकते हैं, हर वीक मिल सकते हैं, या फिर जूम मीटिंग पे हर दिन मिल सकते हैं। आप कई सारी मीटिंग्स का हिस्सा बनते होंगे जिसमें ट्रेनिंग के सेशंस होते हैं। अगर आप चाहें तो वहाँ से कई सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आप कैरी कर सकते हैं और इसी तरह से आपकी टीम को प्रोडक्टिव बनाने में आपको मदद मिलेगी। और जो सबसे प्रॉमिसिंग आइडिया लगे, जो सबसे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने जैसा लगे, आप उसको बिल्कुल एग्जीक्यूट कीजिए। क्योंकि ऐसा कोई भी आइडिया जो आपके काम में गुणवत्ता को बढ़ा सकता है तो हम उससे पीछे क्यों रहेंगे। तो आप सभी लोग अपनी टीम में लोगों को इकट्ठा करके उनसे नए आइडियाज़ पर डिस्कशन करके और जो बेस्ट आइडियाज़ लगें उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी आप एक नियम बना सकते हैं। इससे भी आपकी टीम में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आपको मदद मिलेगा। ना सिर्फ आइडिया देने वाले पर्सन को बल्कि पूरी टीम को आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिलेगी इस चीज़ से। तो आप यूँ समझिए कि कई बार लोगों को ऐसा भी लगेगा कि यार कि देखा मेरा आइडिया कितना काम का था। तो इससे भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो करती है। तो आप एज अ ऑर्गेनाइजेशन या फिर एज अ एंटरप्रेन्योर अगर आप सोचते हैं तो आप सिर्फ बॉस की तरह मत सोचिए। आप अगर टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं तो नए आइडियाज़ का भी वेलकम कीजिए और सामने वाले जिस आदमी ने भी आइडियाज़ दिए हैं सभी को भी अप्रिशिएट कीजिए, लेकिन जो आइडिया प्रॉमिसिंग हो उसको आप एग्जीक्यूट ज़रूर कीजिए। कि सचमुच सफल होगा आइडिया ऐसा कई बार श्योर शॉट नहीं होता, लेकिन हमें जो भी आइडियाज़ दे रहा है उसके प्रति हमें ग्रेटफुल ज़रूर रहना है, थैंकफुल ज़रूर रहना है। और अपनी टीम और नए विचारों को जो भी प्रेजेंट करता है अपनी टीम में, उन सभी लोगों का हमेशा धन्यवाद ज़रूर व्यक्त करना है कि भाई आपने इतना समय निकाला, इतना क्वालिटी टाइम निकाला जिसकी वजह से टीम में गुणवत्ता बढ़ेगी। तो आप ऐसे लोगों के लिए हमेशा थैंकफुल ज़रूर रहें। आप बिना नाराज़ हुए, बिना चिढ़े, बिना एंगर प्रदर्शन किए भी, बिना गुस्सा दिखाए भी आप अपनी टीम की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। तो थैंकफुल रहिए आप लोगों के आइडियाज़ के लिए। उनका 10 ग्राम खून ज़रूर बढ़ेगा और वो आपके साथ साझा करेंगे अपने आइडियाज़ को। अब नंबर 5 की तरफ देखिए। नंबर 5 जो बोलता है वो है कि महीने की शुरुआत में टारगेट सेट करें। ये बिल्कुल सही बात है कि जब हम बिना किसी लक्ष्य के आगे बढ़ते हैं तो एनर्जी हमारी इधर उधर वेस्ट हो जाती है और अंत में एक्चुअली कुछ नहीं अचीव होता। तो जितने लोगों को भी लगता है कि उन्हें कुछ अचीव करना है तो महीने के शुरू में वो ज़रूर अपनी टीम के साथ मिल करके एक गोल को सेट करें। और वो किसी टीम या फिर इंडिविजुअल मेंबर का भी टारगेट सेट कर सकते हैं। राय मशवरा कीजिए, आप अपनी टीम के साथ डिस्कशन कीजिए और गोल को सेट कीजिए, क्योंकि गोल सेट करेंगे तभी आप उसे हिट कर पाएंगे। बिना गोल को सेट किए आप उसको हिट भी नहीं कर पाएंगे। आप देखिए चाहे क्रिकेट की पिच हो या फिर फुटबॉल का ग्राउंड, गोल पोस्ट होता है, विकेट होती है, तभी एक बॉलर को टारगेट मिलता है कि मुझे क्या करना है। फुटबॉल खेलने वालों को गोल पोस्ट में ही बॉल को डालना होता है, ये उनको समझ में आता है। तो इसी तरह जब आप गोल सेट कर लेते हैं तो आपको पता होता है कि उसको अचीव करना है मुझे, और वो दिखाई देता है। और आपको अचीव करना अगर असंभव लगे तो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन
आप छोटा सा टारगेट रखिए और उस टारगेट को ज़रूर अचीव कीजिए और चार्जअप रहिए। चार्जअप रहेंगे तो आप उसे अचीव कर पाएंगे। अगर स्पेस अलाउ करता है मतलब अगर आपके घर में जगह है तो आप अपने गोल को लिख करके कहीं पर चिपका दीजिए। लिखा हुआ गोल जो है ना वो आपको दिखाई देता रहेगा। अगर आपको लगे उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो आप उसे चेंज कर लीजिए। गोल बढ़ाना है, छोटा करना है, आप क्या करना है आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। वाइट बोर्ड पर लिख सकते हैं। अगर ऑफिस में हैं आप या फिर किसी बड़े एमएलएम का हिस्सा हैं आप, तो आप अपने गोल को अपने पॉकेट में छोटी डायरी के ऊपर भी लिख करके रख सकते हैं, क्योंकि जब भी आप डायरी खोलेंगे तो आपको आपका गोल दिखाई देगा। और ये लिखा हुआ गोल जो है ना ये एक्चुअली बिल्कुल सटीक होता है। अगर आप गोल लिख करके रखेंगे तो चांसेस हैं कि आप उसे अचीव कर पाएंगे, क्योंकि कई बार क्या है कि जब हमारी नज़र जाती है तो हमें लगता है कि हाँ ये चीज़ करनी चाहिए। और टीममेट्स, अगर आपको कलेक्टिव गोल मिल करके अचीव करना है तो टीममेट्स के साथ में आप गोल बनाइए, फोकस कीजिए और आप आपके टीममेट्स भी आपको आपका गोल अचीव करने में हेल्प करेंगे। वो भी आपके गोल को फोकस होकर के आपको अचीव करवाएंगे। तो आप अपनी टीम के साथ और आप अपने खुद के लिए भी गोल सेटिंग ज़रूर करें, क्योंकि बिना गोल सेटिंग किए कोई भी बड़ा अचीवमेंट होना असंभव है। छोटे छोटे कॉन्टेस्ट रन करें और जीत को सेलिब्रेट करें। देखिए नंबर 6 पे जो पॉइंट है ये दर्शाता है हमें कि सेल्स टीम को चार्ज अप रखने के लिए आपको डेली, वीकली, मंथली बेसिस पर कॉन्टेस्ट रन करने पड़ सकते हैं। आप कर सकते हैं। कॉन्टेस्ट रन करने का मतलब ये नहीं कि आपको कोई इंटरनेशनल जो कॉन्टेस्ट है वो रन करना है। कोई ऐसी प्रतिस्पर्धा नहीं लगानी है आपको। आप छोटे छोटे कॉन्टेस्ट रख सकते हैं। अब इन कॉन्टेस्ट को मैं आगे आपको एग्जांपल से भी समझाता हूँ। मतलब जिस दिन अगर किसी ने सबसे अच्छी सेल्स दी है, अगर आप सेल्स टीम से रिलेटेड हैं, सेल्स में हैं, तो आप देखिए कि वाइट बोर्ड पे उसका नाम लिख सकते हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप में उसे टाइगर ऑफ द डे कह सकते हैं। हम बोलते हैं कि भाई यू आर माई टाइगर, यू आर माई राइट हैंड, या फिर यू आर द बेस्ट। तो इस तरह की कोई उपमा या खिताब उसे दे सकते हैं। उसके लिए सभी लोग मिल करके क्लैपिंग कर सकते हैं। वीकली, मंथली भी हम कोई कॉन्टेस्ट रन कर सकते हैं कि भाई ये हमारा सेट है, ये हमारा गोल है, और अगर हम इसे मंथली या वीकली अचीव कर लेते हैं तो हम सभी को इस चीज़ से फ़ायदा होगा। तो आप इस तरह से कोई कॉन्टेस्ट छोटा छोटा रन कर सकते हैं और छोटी छोटी जीत का जश्न भी मना सकते हैं, क्योंकि अगर किसी ने कुछ अचीव किया है तो कोई बड़ा इवेंट रखना है ऐसा नहीं है। आप लंच टाइम में अरेंज कर सकते हैं, शाम की चाय पे आप उसे बुला सकते हैं, समोसे और चाय की ट्रीट दे सकते हैं, लोगों को पॉजिटिव रख सकते हैं और अच्छा करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। क्योंकि ये सभी जो भी चीज़ें आप करेंगे इससे आपकी टीम का मनोबल बढ़ेगा। और ये छोटे छोटे कॉन्टेस्ट होते हैं। आप कभी एक पेन गिफ्ट कर दीजिए, और एक छोटा सा पेन गिफ्ट करना भी कई बार उनको हील करेगा। आप कभी एक कैप गिफ्ट कर दीजिए, एक टी शर्ट गिफ्ट कर दीजिए। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप किसी स्पेशल कैफ़े कॉफ़ी डे में ले जा करके कई बार 150 या 200 रुपये की चाय पिला दीजिए। तो आपकी टीम में अगर कोई है तो इस तरह से आप उसे छोटी छोटी ट्रीट दे करके भी बड़ा मोटिवेशन ला सकते हैं। और ये एक कल्चर बनेगा कि हम अगर अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी हमारे सर इस तरह की ट्रीटमेंट देंगे, हमें स्पेशल मौका मिलेगा उनके साथ बैठने का, लंच करने का या डिनर करने का। तो ये बहुत अच्छा एक इवेंट होता है। अगर किसी का भी आपको टीम में मनोबल बढ़ाना है तो ये तरीका बेस्ट तरीका है कि आप उसे अप्रिशिएट करें। अपनी टीम के धोनी बने। आप देखिए धोनी जो हैं वो भारतीय कप्तान हैं क्रिकेट के, और हमने देखा है कि उनके बहुत अच्छे गुण हैं और बड़े सारे रिकॉर्ड्स उनके नाम पर हैं। तो एक बार भारतीय गेंदबाज ईशांत शर्मा ने कहा था कि अगर धोनी कहेंगे तो वो 24वीं मंजिल से भी कूद जाएंगे। ऐसा उन्होंने कहा था कि वो कहेंगे तो मैं आसानी से कर जाऊंगा। तो अपनी टीम में आप ऐसे रिलायबल बने, इतने ट्रस्टवर्दी बने लोगों के लिए कि आपकी एक बात पर लोग काम करने के लिए तैयार हो जाएं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर धोनी के लिए ये क्रेज़ था उनकी टीम में, तो हर कोई कितना इंस्पायर होगा उनसे, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको अपनी सेल्स टीम का धोनी ज़रूर बनना है। आप अपनी टीम का कैप्टन कूल बनिए, क्योंकि खेल का मैदान हो या सेल्स की फ्लोर हो, टेंशन हर जगह आनी है। आप कैप्टन कूल हैं या नहीं, आप अपनी टीम को समझते हैं या नहीं, ये बहुत हद तक मैटर करेगा कि आप अपनी टीम को कितना मोटिवेट कर पाएंगे। तो आप अपनी टीम के धोनी ज़रूर बनिए। और हम सभी अपने जीवन में बिल्कुल माही की तरह, धोनी की तरह हमें हर चैम्पियनशिप जीतनी होती है, हर एक में खेलना होता है। बशर्ते किसी में हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, किसी में हमारी परफॉर्मेंस कम रह जाती है, लेकिन फिर भी हमें जीवन के हर खेल को, जीवन के हर एपिसोड को हमें झेलना है और हमें उसको अच्छे से, ज़िंदा दिली से खेलना है। और अगर हम इसमें पारंगत हुए तो दुनिया के सारे मेडल्स जो हैं, सारे रिवॉर्ड्स जो हैं वो हमें ज़रूर मिलेंगे, और हमें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम अच्छे खिलाड़ी बने, यही इस पूरी मीटिंग का संदेश था। तो अगर आप इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी टीम में आउट परफॉर्म कर सकते हैं। आप अपने लोगों से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करवा सकते हैं। और यकीनन जो सेल्स है वो किसी भी बिज़नेस की जान होती है। तो आप अपनी सेल्स को बढ़ाइए और इन सभी स्टेप्स को फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।